नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉइन टेक वन में। दोस्तों, अगर आप लोग 2024 में एक बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से एईपीएस का संचालक का काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर जो एनपीसीआई है उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन लग गए हैं, जो कि आप लोगों को मैंने कई वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। अब दोस्तों, अगर ऐसे में आप लोग फिर भी प्लान बना रहे हैं अपना एईपीएस का बिजनेस चलाने का, तो ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सा बैंकिंग एप्लीकेशन आपके लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग यहां पे एईपीएस का काम करते हैं, तो आपके पास 2-3 टाइप के बैंकिंग एप्लीकेशन मौजूद होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही है कि कई तरीके के बैंकिंग एप्लीकेशन आप चलाएं? ये बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों, ऐसे में चुनाव करने की आवश्यकता होती है कि हम सबसे अच्छा जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसका चुनाव कैसे करें, कैसे हमें पता चले। उसके बाद हम केवल एक बैंकिंग एप्लीकेशन को ही चलाएंगे। ये बिल्कुल सही है। अगर आप लोग केवल एक बैंकिंग एप्लीकेशन चलाएंगे तो इससे क्या होगा कि भविष्य में आपको यहाँ पर विशेष ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एनपीसीआई एक से बढ़कर के एक कदम उठा रही है आप लोगों के सुरक्षा से संबंधित, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर को बदनाम होने से बचाने के लिए। तो इस लेवल पे देखा जाए तो इनका जो भी जीएसटी कटने वाला है, जो भी यहाँ पे चार्ज कटने वाले हैं, वो दोस्तों अगर आप लोग कई टाइप के बैंकिंग एप्लीकेशन चलाते हैं तो सभी से आपको यहाँ पर जीएसटी, सभी से आपको यहाँ पर जो टैक्स फाइल करना होगा, जो आपके चार्ज लगेंगे, सभी बैंकिंग एप्लीकेशन से भविष्य में लगेंगे। तो ऐसे में सबसे अच्छा आपके लिए ये पड़ेगा दोस्तों कि आप लोग केवल एक अच्छे से बैंकिंग एप्लीकेशन का चुनाव करें, उसके बाद उसी पे काम करें। तो भविष्य में आपको किसी तरीके की कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और चार्ज भी लग जाता है तो आप लोग आसानी से एक बैंकिंग एप्लीकेशन का चार्ज पे कर पाएंगे। और दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप लोग केवल एक बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो जो बैंकिंग कंपनियां हैं वो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे ऑफर्स देती हैं, जिससे कि आप लोग अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में सही तरीके से काम कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू वहां से निरीक्षण किया जाता है, अगर आपकी कोई समस्या होती है तो वो जस्ट उसका निदान किया जाता है। तो ये सारे फायदे होते हैं। तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा आज के इस वीडियो में 5 ऐसे टॉप बैंकिंग एप्लीकेशन के विषय में, जिससे कि आप लोग अपने आप से जज कर पाएंगे कि कौन सा बैंकिंग एप्लीकेशन आपके लिए सही है, कौन सा सही नहीं है। हमारे काफ़ी रिटेलर भाई ऐसे हैं जो कि अलग अलग तरीके के बैंकिंग एप्लीकेशन चलाते हैं, जो कि हमें कमेंट करते हैं कि सर मैं ये चलाता हूँ, इसमें ये फैसिलिटी नहीं है, मैं ये बैंकिंग एप्लीकेशन चलाता हूँ, इसमें ऐसा कोई अपडेट आया ही नहीं है। ठीक है। तो मैं आज आपको यहाँ पर टॉप 5 बैंकिंग एप्लीकेशन के विषय में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए लास्ट तक का देखिएगा, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर कई चीज़ें इंक्लूड हैं बैंकिंग एप्लीकेशन में, लेकिन कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं की हुई हैं। आप लोग उन्हीं में से किसी एक एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, फास्टैग की व्यवस्था हो गई, बिल पेमेंट की व्यवस्था हो गई, या आपका जो जीएसटी टैक्स फाइल होता है दोस्तों, इंश्योरेंस का काम हो गया दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे पैन कार्ड हो गया बनाने के लिए, या दोस्तों आपके पास IRCTC की आईडी लेना हुआ, यानी कि टिकट काटना हुआ ट्रेन का, बस का, फ्लाइट का, इत्यादि का। ठीक है। तो सही तरीके से कौन सी बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसमें से कि ये सारे व्यवस्थाएं लागू हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि एईपीएस के पर्पज से हम लोग लेते हैं तो कौन से बैंकिंग एप्लीकेशन में हमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है। और इसके बाद एक पॉइंट आता है कि कौन से बैंकिंग एप्लीकेशन में सर्वर सही तरीके से काम करता है, जिससे कि हम लोग जब बैलेंस को विड्रॉ करते हैं तो फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं पैसों के। ठीक है। तो इसमें से मैं आपको टॉप 5 बैंकिंग एप्लीकेशन के विषय में बता रहा हूं, आप लोग स्वयं जज कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसमें से कुछ चलाते हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो मेरे द्वारा यहां पे जो निर्देशित किया जा रहा है इसको आप लोग पालन करेंगे तो निश्चित ही एक अच्छे बैंकिंग एप्लीकेशन का चुनाव आप लोग कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पे बात करूं तो 5वें नंबर पर यहां पर आता है आपका रैपी पे। ठीक है। रैपी पे भी एक ऐसा बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसमें सारे, यानी कि बहुत सारी बैंक जो आपकी सर्विसेज हैं वह इंक्लूड हैं। साथ ही साथ इसमें पैसे फंसने के चांसेस दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 1% है, बाकी 99% यहाँ की विश्वसनीयता बनी रहती है। पैसा आप लोगों का आसानी से यहाँ पे विड्रॉ हो जाता है, सर्वर का ज़्यादा इशू इसमें नहीं आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो IRCTC की आईडी है वो आपको शायद नहीं मिल पाती है। दोस्तों, यहाँ पे बात करूँ मैं चौथे नंबर पे तो आता है आपका आर्यनफाई। यहाँ पे दोस्तों जो आर्यनफाई है इसमें आपको अच्छा खासा व्यवस्था मिल जाती है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर सभी प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल है।
ठीक है, जिससे कि अगर आप लोग इसका चुनाव करते हैं तो ये आपको अच्छा खासा सुविधा देगा, आप लोग इससे अच्छे से व्यवसाय अपना कर पाएंगे, कभी भविष्य में आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तीसरे नंबर पे तो आता है रॉयनेट। ठीक है, ये दोस्तों एक ऐसा बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं और ये भी विश्वसनीयता से काम करता है, किसी तरीके का जल्दी फ्रॉड इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर इस आईडी को भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपका चौथे नंबर, मतलब कि दूसरे नंबर पे आता है आपका पेनियर बाई। ठीक है, पेनियर बाई जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे जो आपका IRCTC की आईडी है दोस्तों या फास्टैग है, ये बहुत सही तरीके से इसमें काम करते हैं। जो AEPS कमीशन होता है वो बहुत अच्छा कमीशन होता है। उसके बाद जो आपका बैलेंस इसमें फंसने के जो चांसेस होते हैं वो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो आप लोग इस आईडी को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने AEPS के रूप में। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है आपका स्पाइस मनी। दोस्तों ये स्पाइस मनी दावा करता है कि 25 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई दिक्कत होती है तो उसका समाधान भी हम करते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ आपको जल्दी इसका समाधान नहीं मिल पाता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग जल्दी मतलब कि कभी कस्टमर केयर से बात करते हैं तो समाधान आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन उसका रीजन भी आपके पास मौजूद है। क्योंकि यहां पर देखा जाए तो लगभग 100% आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये हुआ कि समझ लीजिए कि इसमें पैसे फंसने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जब आपका पैसा फंसेगा ही नहीं, कोई इशू आपके जो एप्लीकेशन है उसमें आएगा ही नहीं दोस्तों, तो आवश्यकता क्या है आपको यहाँ पर स्पाइस मनी को कांटेक्ट करने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि बात ही नहीं हो पाती है। अगर आपने एक बार ट्राई किया तो नहीं बात हो पाई, तो 2-3 बार आप ट्राई करते हैं तो निश्चित ही बात हो जाती है और आपका कोई इशू होता है तो उसका समाधान भी आपका हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो समाधान होते हैं दोस्तों सही से, वो आपका ईमेल के माध्यम से होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ईमेल करते हैं तो उसका बहुत फास्ट रिप्लाई यहाँ पे हो जाता है। तो ये टॉप 5 आईडी हैं बैंकिंग एप्लीकेशन की, जिसमें से मैंने आपको बताया। आप इसमें से जो भी चलाते हैं दोस्तों उसको आप लोग अच्छी तरह से जज कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप नया आईडी लेना चाहते हैं तब दोस्तों ऐसे में आप लोग जज करके एक नई आईडी को लेकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी।